अच्छा, मैं कभी भी आपको अगर रीजनिंग पढ़ाता हूं तो एक बात जरूर बोलता हूं, अगर आप मुझसे रीजनिंग पढ़े हैं तो क्या बोलते हैं हम कि रीजनिंग में एसएससी रेलवे का अभी उतना औकात नहीं हुआ है कि आपको ऐसा प्रश्न दे दे और आप एग्जाम में छोड़कर आ जाओ। मैंने आपको हार्ड से हार्ड चैप्टर, स्टेटमेंट वाले पांचों चैप्टर सब पढ़ाया है, बेसिक समझाया है, कमजोर बच्चा भी उसको कैसे कर सकता है, प्लस रीजनिंग का हर चैप्टर के उस लेवल तक पहुंचाया है कि आप इतना लेवल बना लिए हो ना कि रेलवे एसएससी का औकात नहीं है। तो बहुत लोग बोलते नहीं भैया एसएससी में देखो सीजीएल आता है, सीपीयू है, वो लोग बहुत हार्ड। अभी रिसेंट में ना सबसे एसएससी का सबसे हार्ड एग्जाम कौन सा है अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बार में आप बोलोगे सीजीएल, बोलेंगे ना। सीजीएल के 22 में बहुत सारे क्वेश्चन बने डायरेक्शन से, देखो इस वीडियो में कराएंगे। और रेलवे एसएससी का सिलेबस सेम है रीजनिंग का। अभी रेलवे एसएससी ने थोड़ा सा अपना जो स्टैंडर्ड है बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखो आजकल ना एसएससी सीकेएसएल में प्लस सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा था, आकृति वाला क्वेश्चन पूछ रहा है दिशा में, लेकिन फिर भी ना वही बात बोल रहे हैं, लेवल उतना नहीं बढ़ा पाया। समझाएंगे ये वाला क्वेश्चन भी आपको। पहले देखो क्वेश्चन क्या क्या बना। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कम समय में 25 में 25 क्वेश्चन सही मारकर आ सकते हैं अगर अपने ऊपर विश्वास हो तो, वरना बोलने वाले बोलोगे बोलना आसान है करना मुश्किल है, 20-21 नहीं उठता है। विश्वास रखिए, आप कर सकते हो। सिलेबस एक बार कंप्लीट तो करो भाई, अच्छे से एकदम होता है। देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है एसएससी। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आपका सीजीएल 11 अप्रैल को पूछा गया है 22 में। क्वेश्चन क्या बोला है, गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पीछे दरवाजे से। ठीक है, सवाल क्या बोला, गौरव का जो घर है आप सभी को पता है ऊपर में भैया उत्तर होता है और भैया इधर होता है आपका पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है दक्षिण, सबको पता है। पूरब, गौरव का घर कहां पर है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। लेकिन उत्तर दिशा के जो घर है उसका ना उसके पिछले दरवाजे से, पिछले दरवाजे से मतलब दक्षिण के तरफ से गेट खोला। जो उसका घर है उत्तर दिशा में उधर से नहीं, वो मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से यानी पीछे से वो निकला, यानी दक्षिण की तरफ से निकला और बाहर निकलता है और 25 मीटर चलता है। यानी बात सही हो गया, वो 25 मीटर नीचे चलेगा। ठीक है भाई, आगे बोला फिर वो बाया मुड़ता है। बाया, अगर ऊपर चलते तो बाया इधर होता, नीचे चलेंगे बाया इधर होगा। और कितना चलना है बाया, तो बाया चलना है अपना 36 मीटर। बात क्लियर, ठीक है ना मेरे जितने भाई बड़ा भैया समझना यार, टीचर नहीं, ठीक है ना। उसके बाद बोला वहां पर कि फिर से वो बाया मुड़ता है, बाया फिर मुड़ना है। बाया मतलब ऊपर चलना है, कितना 47 लेकर चलो, 47 लेकर चल दिए। फिर बोला फिर से बाया मुड़ना है। अब बाया मतलब इधर मुड़ना है, कितना मुड़ना है, 36। नीचे वाला ऊपर वाला बराबर हो गया। अब तो आंसर आसान लग रहा हमें। फिर वहां से बोला अब वो अपने घर से कितने दूर और किस दिशा में, अपने घर से, अपने घर से, घर कहां था उसका, यहां पर, अपने घर से वो कितने दूरी पर है, ये पूरा ये 25 का है, ये पूरा 47 का है। ये लाइन 47, ये लाइन 25, 47 में से 25 जाएगा 22, 47 है ना और ये 25 यानी 22 मीटर दूरी पर है। और किस दिशा में है, तो ऊपर यानी नॉर्थ। क्या हो जाएगा, 22 मीटर उत्तर की तरफ है। ठीक है, ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा। अगला देखो सवाल, डिग्री वाला क्वेश्चन, कैसा भी हो, कितना भी घुमाए, टर्न लेफ्ट। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो मैं खुद से निर्माण किया हूं, जो मुझसे रीजनिंग पढ़े हैं, आज तक वैसा क्वेश्चन मैंने ना रीजनिंग में रेलवे एसएससी में देखा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आपको उस लेवल तक करवाया है क्वेश्चन खुद बनाकर कि डिग्री में अगर आने वाले 2-3 साल में अगर एसएससी का सोच अगर बढ़े भी ना, फिर भी आप बोलो हम 2 साल पहले भैया करवा दिए। सवाल देखो, ये सब का सवाल कुछ बन गया है। रीता दक्षिण पूर्व की ओर। अच्छा, कभी भी सवाल में आपको 135 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 225 डिग्री ये सब दिखे तो क्या करना है, एक गोला को 8 भाग में बांट लेना है। क्योंकि आपको पता है पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। अगर 8 भाग में बांट लिए तो एक जो भाग होगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा, सवाल करने में आसान हो जाएगा। बोला है रीता दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब यहां पर साउथ ईस्ट,
नीचे होता है दक्षिण और ये होता है पूर्व, यानी रीता जो है वो इस दिशा में है भाई। बात क्लियर ना, इस दिशा में है। ठीक है, यहां से सबसे पहले वो 135 डिग्री क्या चलती है, तो 135 डिग्री घड़ी के दिशा में। घड़ी कैसे चलता है, ऐसे, यानी ऐसे 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 3:45 यहां पहुंच गई। बस चलते रहो, पेन हटाओ मत, पेन लगाते रहो बाबू। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर यहां से 1 2 यहां पहुंच गई। हटाओ मत, वही सब सवाल पूछेगा। फिर 45 डिग्री घड़ी के दिशा में, अच्छा, फिर यहां से यहां पहुंच गई, क्या बात है। फिर उसके बाद बोला है घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री, फिर यहां से 1 2 3। अब ये दिशा कौन सा है ये आपसे पूछा है, तो सबको पता है भैया ये हमारा क्या होता है, पूरब होता है भैया। ठीक है, ये सवाल था। हालांकि ये सवाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है, आपको इतना डायग्राम भी नहीं बनाना है। अगर आप रीजनिंग सही मायने में ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप पहले लिख लो कितना घड़ी के दिशा में चला और कितना घड़ी के विपरीत दिशा में चला, दोनों जोड़कर माइनस कर दो। जैसे देखो घड़ी की दिशा में कितना चला, 135 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से यही दो चला ना, 135 और 45, तो कितना हो गया 180 डिग्री, लिख लीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोला 90 डिग्री 135 डिग्री, तो कितना होगा आपका, ये 225 हो गया। 225 घटाएंगे तो कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो आप देख लो यहां पर भी रीता यहां पर थी, तो यहां से 45 जाना है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो देखो फिर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, पूरब आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल, एक सवाल ये वाला पूछ रहा है रीजनिंग में, एसएससी सीएचएसएल में ना 22 में 1-2 शिफ्ट में पूछा, सीजीएल का भी 1-2 शिफ्ट में पूछा। हो सके आने वाले एग्जाम में हर शिफ्ट में ये सवाल का बारिश कर दे। डरना नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का प्रयास किया गया है। देखो एक डायग्राम दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया, डरो मत, क्या दिया गया समझा देते हैं बच्चों की तरह। ठीक है, सवाल में बोला है ना कौन सा विकल्प, यानी कौन सा विकल्प को 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाए और उसके बाद 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाए, तो दी गई आकृति जैसा बन जाएगा। यानी इसमें से ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसको 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाए, उसके बाद आपका 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाए, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो अभी समझाए ना, 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है और 45 चलना है हमारा घड़ी के 135 डिग्री चलना है घड़ी के दिशा में और 45 विपरीत, माइनस करेंगे कितना होगा 90, यानी 90 डिग्री चलना है हमें घड़ी के दिशा में। यानी 90 डिग्री किसी को भी घुमाओ घड़ी के दिशा में, यह डायग्राम आना चाहिए। आप किसी को पकड़ लो, इसको किसी को भी पकड़ लो बाबू। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब क्या, सुनना भाई, ये मान लो है ना, मान लो आप सभी इसको घुमाएंगे 90 डिग्री, तो ये वाला यहां पर आना चाहिए 45 45 90। अगर आप सभी इसको घुमा रहे हैं तो 45 45 ये वाला यहां आना चाहिए। अगर बाबू सवाल में बोला है इसको पकड़ रहे हो तो ये वाला यहां आना चाहिए 45 45 90। तो किसको घुमाएंगे कि ऐसा डायग्राम बन जाएगा, आप बताओ। मानकर चलो बड़ा वाला को पकड़ते हैं, इसको अगर घुमाए 1 2 यहां पर आना चाहिए, लेकिन ये तो यहां पर है, हो नहीं भैया 90 डिग्री घुमा रहे हैं ना, तो ये तो उल्टा चल जा रहा है, तो काट दो ना, टेंशन क्यों लेना है, जो बनेगा तो वही तो डालेंगे। मान लो ये बड़ा वाला को 90 घुमाए 1 2, यानी यहां पर बड़ा वाला होना चाहिए। हां भैया बैठ रहा है, क्या बात है, ये वाला भैया देखो यहां बैठ रहा है, क्या बात है भैया, सही लग रहा है। अच्छा इसको 90 डिग्री घुमाए तो यहां पर, लेकिन ये यहां पर है, ये गलत है। ये वाला यहां पर 90 यहां पर होगा, लेकिन यहां पर, यानी दूसरा को घुमा रहे हैं तो ये 90 डिग्री फिट हो रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, बस आपको देखकर बताना है बाबू। अगला सवाल, यह सवाल क्यों करवाएं, ताकि एग्जाम में अगर दोबारा देखने को मिलेगा तो आप सभी बिल्कुल डाउट मत खाना, बोलना एकदम बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है, सीख कर आए, देखो ऐसे से ऐसे आंसर होगा। अगला सवाल हमारे सामने, एक सवाल ये वाला है,
श्रीनजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। पश्चिम की ओर मतलब ऐसे चली, कितना? 9 किलोमीटर, ठीक है। और फिर दक्षिण की ओर मुड़ी, दक्षिण तरफ मुड़ गई, कितना मुड़ी? 11 किलोमीटर, नीचे लेकर जाइए, ठीक है। 11 किलोमीटर चली, फिर वह पूरब की ओर मुड़ी। अच्छा, नीचे से अब ऊपर जा रही है। ऊपर का मतलब कितना? ऊपर का मतलब अब वो 13 किलोमीटर चलेगी। नहीं यार, वो पूरब की ओर अब मुड़ रही है, इधर मुड़ रही है, इधर 13 किलोमीटर इधर मुड़ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अंत में पश्चिम की ओर मुड़ी, पश्चिम की ओर यानी फिर से इधर आना है। एक बात बताओ, ध्यान से सोचो तो, मेरा बात एक बात ध्यान सोचो तो, ये 9 किलोमीटर है ना, और ये 13 किलोमीटर है ना, ये दूरी। अब 9 में से 13 जाएगा, फिर यहां पर आएगी तो इस दूरी पर आ जाएगी, फिर से 9 नीचे वाला कहां आ जाएगा? 9 किलोमीटर, यानी ये वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे बोला श्रीनजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, तो देखो इसका दूरी पूछा है, तो आपको पता ये 11 है, तो ये भी 11 किलोमीटर होगा, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने एक आता है परछाई वाला, डरना नहीं है, परछाई वाला सबसे आसान सवाल होता है। बोला है ना, एक सुबह में चित्रिसी और आयन एक दूसरे के सामने बैठे सुबह में। अब इन लोगों का परछाई कहीं ना कहीं गिरेगा सवाल में आगे, क्योंकि सुबह का सवाल पूछे तो परछाई गिरता है, शाम का सवाल पूछे तो परछाई गिरेगा कहीं ना कहीं। आपको पता है सुबह में जो सूरज निकलता है बाबू, वो कहां से निकलता है? वो निकलता है भैया पूरब की ओर से। अब एक बात समझो, अगर आदमी यहां पर खड़ा है तो आदमी का परछाई हमेशा कहां पर गिरेगा? आदमी का परछाई जो है हमेशा इधर गिरेगा। आदमी अगर यहां पर खड़ा है तो परछाई कहां गिरेगा? इधर ही गिरेगा। सूरज सुबह में अगर निकल रहा है और आदमी सामने खड़ा है तो परछाई कहां निकलेगा? पश्चिम की तरफ गिरेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर सूरज शाम को जब डूबता है पश्चिम की तरफ, ठीक है, और सामने में आदमी खड़ा हो तो परछाई कहां गिरेगा? पूरब की ओर। एक बात बस याद रखना, बाकी सवाल तो हो गया। सुनना मेरा बात, बोला है ना चित्रिसी और आयन एक दूसरे की सामने बैठे हैं। मानकर चलो चित्रिसी को सी लिख ले रहे हैं, ठीक है, चित्रिसी यहां पर मान बैठा लीजिए, उसके बाद आयन यहां पर बैठा लीजिए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किए हैं, ठीक है। और सवाल में आगे बोला है आयन की छाया चित्रिसी की बाई ओर है। अच्छा, इसका बाया कहां पर होगा? आयन का बाया इधर होगा, आयन का बाया इधर होगा। इसका बाया कहां पर होगा? इसका बाया इस साइड होगा। तो ये कैसे हो सकता है भैया कि आयन का जो छाया है ना इस साइड गिरे, चित्रिसी का बाया तो उधर है, और सूरज सुबह में तो बाया छाया तो इधर नहीं गिरेगा ना भैया। इसका मतलब भैया आयन जो है ना यहां है, आयन इधर मुंह किया है और ये लड़की इधर मुंह की है, तब जाकर बोलेगा सवाल में कि आयन का जो छाया है वो चित्रासी का कहां पर? बाया गिर रहा है, तब इसका बाया, चित्रसा का बाया। अब आपसे पूछा है आयन का मुख किस तरफ है, तो आयन किधर देख रहा है? आयन भैया हमारा दक्षिण यानी साउथ की तरफ देख रहा है, क्लियर ना। अगला सवाल हमारे सामने, एक सवाल ये देखो हमसे, सहस्रा अपने घर से उत्तर की ओर दौड़ने लगी। उत्तर की तरफ दौड़ाओ तो थोड़ा सा दौड़ाएं, कितना दौड़ाना है? 40 मीटर दौड़ा दिए, ठीक है। और उसके बाद वो बाया मुड़ा, बाया मतलब इधर, कितना दिख रहा है ना भाई? 75, थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है। घूमा 40, फिर बाया मुड़ा 75, उसके बाद फिर से दाया मुड़ा, दाया मतलब ऊपर, कितना? दाया मतलब ऊपर, मतलब कितना भाई? 30, ठीक है ना। उसके बाद बोला फिर 75 मीटर दौड़ने के लिए फिर से दाया, दाया मतलब अब इधर मुड़ेगा, कितना? 75, ठीक है। उसके बाद फिर दाया मुड़ी और वो अंत में किस दिशा में दौड़ रही है बताओ? अंत में वो 75 मीटर दौड़ी, दाया मुड़ी दौड़ने के लिए, अंत में कौन सा दिशा है? तो ये दिशा तो बाबू हमारा पूरब है। आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल तो आसान हो गया। अगला सवाल देखो हमारे सामने, एक शाम वाला शाम में सूरज डूब रहा है, शाम में सूरज बाबू यहां डूबता है, तो जो भी परछाई गिरेगा पूरब की तरफ गिरेगा, ठीक है। मान लो सवाल में क्या बोला है, लोपा और कृतिका, लोपा और कृतिका बैठे हैं आमने सामने बात कर रहे हैं। मान लो लोपा यहां पर है
और कृत्तिका यहां पर है, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर। किसका परछाई गिर रहा है? लोपा की छाया कृत्तिका की दाई ओर गिर रही है। कृत्तिका का दाया कहां पर होगा? तो कृत्तिका का दाया होगा इस साइड। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लोपा का जो छाया है कृत्तिका का दाया गिर रहा है। तो सवाल में तो सही बैठ गया। तो पूछा है कृत्तिका का मुंह किस दिशा में है, तो कृत्तिका कहां देख रही है? उत्तर की तरफ, यानी कि हमारा नॉर्थ। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने एक सवाल देखो, ये वाला सवाल में पूछा है विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी तय करता है। अब कितना दूरी तय कर रहा नहीं पता है, कोई बात नहीं, पश्चिम की ओर चल रहा है, चलाओ, पश्चिम की ओर चल रहा है, कितना चला नहीं पता है हमें। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। मान लीजिए x मीटर चला, मान लो ये x मीटर चलता है, बाद में देख लेंगे। वहां से बाया मुड़ा और 23 मीटर चलता है, बाया मतलब नीचे, और कितना चलना है उसको? 23 मीटर। ठीक है, 23 मीटर चला, उसके बाद वह बाया मुड़ा, फिर से बाया मुड़ता है, बाया मतलब ऊपर होता बाया इधर, नीचे होगा बाया इधर, बाया मुड़ता और 36 मीटर चलता है, 36 चला दिए। ठीक है, फिर वह 23 मीटर चलने के लिए बाया मुड़ता है, बाया मतलब ऊपर, ऊपर 23 मीटर चलता है। ठीक है, अब अंत में बोला है सवाल में आप सभी को, वो अंत में बाया मुड़ता है, अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। अच्छा, बाया मुड़ रहा है अंत में ना, कहां मुड़ रहा है? अपना बाया, बाया मतलब इधर, यानी इसका घर तो यहां पर था ना, पहुंचने के लिए वो 18 मीटर चल रहा है। अब आपको पता है ये वाला पूरा 36 है और इसमें 18 दूरी तय कर लिया, तो ऊपर वाला भी 36 होगा, तो x का मान कितना होगा? 18 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो आपके ऐसे सीजीएल में पूछा गया। डायरेक्शन का कितना भी हार्ड सवाल हो, रीजनिंग का कोई भी चैप्टर का कितना भी हार्ड सवाल हो, आप बोलना, हर चैप्टर ना ऐसे ही मैं आपको रात को 10 बजे डेली आपको दे दिया करूंगा। और एक बात याद रखिएगा, मंडे से ना आपको कसम से बोल रहे हैं जीके का ना तोड़ दूंगा, तोड़ 3 बजे 3000 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन आपको मैं पूरा एग्जाम से पहले 2 महीना में ना 40 मिनट पढ़ाकर आपको एग्जाम में भेजूंगा। आकर बोलना क्वेश्चन कितना फंसा कितना नहीं फंसा। मंडे से, आज शनिवार है, सोमवार से 3 बजे क्लास चलेगा लाइव। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा।